अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह है तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ हवालों से, मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है, सेहत के हवाले से जो मामलात हैं वो ज़्यादा प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। और इस वक्त की ज़माना जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उस हवाले से प्रोग्राम्स में अमूमन गुफ्तगू ज़्यादा हो रही है। यही क्या, जितने भी मीडिया पे प्रोग्राम्स आप देखते हैं सब में इस वक्त सियासी सूरत हाल ही ज़ेर बहस आ रही है। और ख़ास बात यह है कि जो खुसूसी प्रोग्राम माह मुबारक के हवाले से मुरतब किए गए, मैं दीगर चैनल्स पे देख रहा था, उसमें भी अब सियासी नौयत के मामलात ही ज़ेर बहस आ रहे हैं। तो इससे बखूबी अंदाज़ा होता है कि जो सियासी मामलात हैं वो हमारे लिए कितने अहम हैं। तो जनाब, ये अब जो इस वक्त जारी सूरत हाल है ये किस तरफ मुल्क को लेकर जाएगी, हर शख्स यही सवाल कर रहा है। जिसके पास भी आप जाएंगे, या आप समझ लीजिए कि जितनी भी हमें आरा मौसूल होती है सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, एक ही सवाल लोग कर रहे हैं कि नया सेटअप बन चुका है, सियासी तब्दीली एक हो चुकी है, जमहूरी तरीके से हुई है, लेकिन इसके क्या नताइज निकलेंगे। एक आम आदमी के जो मसाइल हैं, अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जो सतही मसाइल हैं वो ही अभी तक हल नहीं हुए हैं। तो जो दीगर मसाइल हैं और अहम कौमी नौयत के मामलात हैं वो कब जाकर दुरुस्त होंगे। ये जो मईशत के आदाद शुमार पेश करते आए हैं, यही क्या इससे पहले जितनी हुकूमतें हुकूमत कर कर गई हैं, हम पर मुसल्लत रही हैं, मईशत के हवाले से जो आदाद शुमार उन्होंने दिखाए, आवाम के सामने लाए, उसका क्या नतीजा निकला, कितनी मईशत बेहतर हुई, सबके सामने, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और महंगाई का सिलसिला हर दौर में जारी रहा। तो जनाब, अब देखना यह है कि जो नई हुकूमत मारिज़ वजूद में आई है, किस तरह इन चैलेंजेस को टेकअप करती है, किस तरह इनका हल निकालती है और कैसे मुल्क को आगे लेके जाती है। और इसके बाद जो अगला मरहला है, इसको अपना जो पूरा टेन्योर है मुकम्मल करने के बाद जो अगला आम इंतखाबात का जो दौर है उसका आगाज़ कब होगा और कैसे होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इन तमाम जो सियासी नौयत के मामलात हैं उनके ऊपर आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में गुफ्तगू की जाए। इसके अलावा मईशत के हवाले से जो मामलात हैं आगे चलकर उसके ऊपर भी बात करनी है तफसीलन। तो ये तमाम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। इस वक्त जो हमारे मेहमानों का पैनल मौजूद है, सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुबह के वक्त खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका इरफानुल्लाह साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डॉक्टर ताहिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आज हमारे मेहमान, उन्हें भी खुशामदीद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, वफाकी हुकूमत में रहना, मुल्की चैलेंजेस को करीब से देखना, बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिसका माजी में गुमान नहीं था कि इस नौयत के हो सकते हैं, वो तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया जमहूरी तरीके से एग्ज़िट हो जाना, हुकूमत से बाहर आ जाना। अब आगे के लिए क्या हिकमत अमली मुरतब की गई है, क्योंकि बज़ाहिर लगता यह है कि इस वक्त जितने भी मामलात हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए चलाने की कोशिश की जा रही है। कहीं पे भी ये बात देखने में नहीं आ रही कि जो गलतियां सरजद हुई हैं उसका कहीं इदराक हुआ हो या कहीं पर किसी ने इस चीज़ का आकर स्टेटमेंट दी हो कि जनाब जो कुछ हमसे नहीं हो पाया, हम कोशिश ये करेंगे कि आगे चल के उसको दुरुस्त करेंगे, बीच में हाइल रुकावटें ये थी और इसकी वजह से काम नहीं कर पाए। कहीं पे इस नौयत की गुफ्तगू नहीं हो रही। हाल ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो अहम कौमी इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ हर्जा सराई भी हो रही है, उनके ख़िलाफ़ एक नया महाज भी खुल गया है, आला अदलिया के ख़िलाफ़, जजिस के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ और न जाने क्या क्या बातें हो रही हैं। तो लीडरशिप का काम आपके ख्याल में नहीं है कि इस जो हैजानी कैफियत है इससे लोगों को बाहर निकालें, लोगों की जहन साजी करें, ख़ास तौर पे नौजवानों को जो गुमराह किया जा रहा है इससे बाहर निकाला जाए? ऐसा कोई काम अब तक क्यों नहीं हो पाया, ये ज़रा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। देखिए साजिद भाई, पाकिस्तान तहरीक की जब गवर्नमेंट आई ना, जी जी। तो ये अपोजिशन वाले उसी दिन से शुरू थे, मामलात कर रहे थे। ये इससे तो कोई अच्छा, वो नहीं है, दो राय। ठीक है। हाँ। तो हमने जो इससे पहले ऐलानात किए
बिल्कुल किए। इंसान गवर्नमेंट में जाने से पहले कहते हैं हम ये भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट मिली तो उसमें इतनी मतलब आईसीयू ज़्यादा वो गवर्नमेंट थी कि जिस इदारे में जा रहे थे वहाँ करोड़ों अरबों रुपए के करप्शन, कर्जे, मामला बिगड़े हुए थे कि वो सही होने वाले नहीं थे। तो किस हद तक फिर जो प्लानिंग की, पहला साल गुजरा बड़ी मुश्किलात में, तो हमारे कप्तान ने ऐलान किया कि 2020 इंशाल्लाह हम अपने हर चीज़ समझ चुके हैं। हालांकि इवन कप्तान ने यह भी कहा था कि 5 साल की हुकूमत हम अभी सीख रहे हैं और 5 साल की हुकूमत मतलब पूरी नहीं पड़ती कि इंसान अपने आप को संभाल सके या गवर्नमेंट को संभाल सके। तो उनके अंदर एक सच्चाई थी, उन्होंने बयान किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब पहला साल गुजरा, अपने आप को हमने थोड़ा बहुत सारा कुछ देखा, मामलात अंडर कंट्रोल आए, तो एकदम से कोविड आ गया। कोविड भी, हालांकि अनाउंसमेंट हमारी गवर्नमेंट की थी कि 2020 पाकिस्तान की बेहतरी का साल होगा, जिसमें हम नौकरियां भी देंगे, जिसमें इंशाल्लाह माशी तरक्की भी होगी, हर चीज सारा कुछ होगा। लेकिन कोविड आया, 1.5 पौने 2 साल जिस तरह कोविड रहा, जिस तरह उसने पूरी दुनिया में अपना असर छोड़ा, तो हम तो गरीब मुल्क थे, हमने भी, लेकिन जिस प्लानिंग के साथ हमारे इमरान खान ने उसको संभाला, गरीबों को कोई फंड दिए, कुछ राशन पैकेज चलाए, कुछ दवाइयों के चलाए, जो हो सका, कुछ कैश प्रोग्राम चलाए, कुछ, तो वो चल के अच्छा उसी दौरान हमने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, ताकि उनको कहा कि आप भाई शुरू कर दें काम, उनको आसान कर्जे देना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने काम शुरू कर दिया, जिसमें एक लो प्रोफाइल जो लेबर होती है, लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में है, वो उनसे जुड़ गई, किसी हद तक उनके घर चल पड़े। तो ये सारे चीजें चलते चलते जिस तरह उसको संभाला गया इमरान खान के साथ, बिल्कुल मैं गारंटेड कहता हूं कि अल्लाह की खास ब्लेसिंग्स होती है कि हर मुश्किल वक्त में अल्लाह ने उसको निकाला। इसी तरह मैं समझता हूं कि अब अगर हम इसको शॉर्ट करें कि जो गवर्नमेंट अब चल रही थी, पौने 4 साल हो गए थे, और ये जिस तरह पूरा प्लान करके, जिस तरह सारे चोर, सारे लुटेरे इकट्ठे हो गए, और उन शहबाज शरीफ जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हैं, उनको फर्द जुर्म आनी थी, और हमारे बच्चे क्या कहेंगे, मेरे बच्चे कहते पापा इसमें तो केस चल रहे हैं, ये कैसे बन गया। हालांकि हम लोग अपने आप को बचा रहे होते हैं कि यार हमारे पे कोई एफआईआर में हमारा नाम ना आए, ताकि हमारी प्रोफाइल खराब ना हो, कि अगर हम कहीं जॉब करने जाते हैं या बाहर जाते हैं तो हम क्लीन हो। इनको परवाह ही नहीं है, ये कहते हैं हम लूट मटूट कर देंगे। अब वो छोटा बेटा उनका वो बनने शुरू जा रहा है, वजीर आला पंजाब का, उनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हैं। मतलब ये क्या तमाशा क्या बना दी है। समधी साहब सुनने में आए कि जहाज में बैठ चुकी हैं। भाई इससे पहले आप क्यों नहीं आ रहे थे, आते क्या थे आप, 4 हफ्तों के इलाज के लिए बाहर गए, आप आते नहीं। वो सारी एक प्लानिंग आ गई। सिंध की तरफ देख लें, जरदारी पूरे कहते मिस्टर 10%, पाकिस्तानी तो कहते दुनिया कहती थी, दुनिया के अखबारों में आया। मतलब वो सिंध का क्या हाल कर दिया 18वीं तरमीम को लेके। अच्छा फिर कहते जी पीटीआई ने क्या किया, यार सिंध में हमने क्या करना है। फिर भी हमने अपने तौर पे 3 बड़े ब्रिजेस दिए, एक नालों की सफाई करा के, उनकी कंक्रीट वॉल करके वो बनाए, उसको सर्विस रोड बना दिए। बसेस, ग्रीन लाइन बसेस जो 17 साल से चलती आ रही थी, कभी कौन सी गवर्नमेंट ला रही, हमने ले भी आई, चला भी दी, लोग मुस्तफीद भी हो रहे हैं। K4 मनसूबे का हमने अनाउंसमेंट की कि हम इंशाल्लाह इस साल हम उसको शुरू कर देंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं रही। अब हम ये समझते हैं कि अब ये जिस तरह करेंगे, ये जो इकट्ठे हो गए हैं, अभी से ही लड़ना शुरू हो गए हैं कि वजारतों के ऊपर, और सदर कौन बनेगा, वो कौन बनेगा। तो मिक्स अचार हमेशा ही खराब हो जाता है जल्दी। आप भले बाजार से ले आए, घर में रखे, और जो सेपरेट अचार रखेंगे ना, वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। मिक्स अचार तो खत्म और फौरन खराब हो जाता है। भाई ये बड़ी खूब मिसाल दी है इन्होंने, और बड़े टाइम पे दी है। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये सारी सूरत हाल है, अभी इरफानुल्लाह नियाजी हमारे भाई हैं, उन्होंने तस्करा किया कि पूरी प्लानिंग की गई है, गेम बनाया गया कि इस तरह हटाना है, क्योंकि तरक्की का एक तूफान आया हुआ था, जैसे बताया उन्होंने। चैलेंजेस थे यकीनन, जिसकी उन्होंने निशानदेही की है, यकीनन इस बात से इनकारी नहीं है कि कोविड की वजह से सूरत हाल जो रही है। बाकी दीगर मामला भी कहीं ना कहीं चल ही रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि सिंध के लिए जो कुछ किया है, यकीनन ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि ग्रीन लाइन भी चला दी, अपने तई सड़कों के ऊपर भी उन्होंने कारपेटिंग भी करवा दी, जहाँ सफाई के मामला थे वो भी टेकअप कर लिए, वफाकी वजीर यहाँ पे अपनी मशीनरी भी लेकर आ गए, ये भी सब कुछ हुआ है। अब बताइए कि गिला जो ये कर रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत उनको हटाया गया,
कैसे इसका दिफा करेंगे। और ये मिक्स अचार आखिर में जो उन्होंने मिसाल दी है, खैर हम तो इस वक्त रोजे से हैं, लेकिन रोजे के बाद ये बात करते तो ज्यादा मुनासिब होता। फरमाइए। मेरे भाई, झूठ का तो साल खत्म हो गया, क्योंकि जिस दिन से हुकूमत संभाली थी, बल्कि इवन के मैं ये कहूँगा कंटेनर पे झूठ बोलने की एक इंतहा कर दी थी मोअज़्ज़िज़ साबिक वजीर आजम, क्योंकि मैं उनकी जबान नहीं इस्तेमाल कर सकता, ये मुनासिब क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसाइक्लोपीडिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन तरबियत याफ्ता है, वो समझता है कि किस तरीके से बात की जाती है। तो मोअज़्ज़िज़ ने कंटेनर के ऊपर झूठ की एक इंतहा कर दी थी कि मैं आते ही 1 लाख नौकरियां दे दूंगा और 1 करोड़ ये कर दूंगा, 50 लाख घर दे दूंगा, ये है वो है वगैरह वगैरह। मेरे भाई ने कहा कि हमें बैठने नहीं दिया। ये कौन कह सकता है, कौन सा मीडिया कह सकता है? हम जिस टाइम पे पीटीआई की हुकूमत आई थी, तमाम सियासी जमातों ने अमन ना सदक ना उनको मान लिया था और ये कह दिया था कि जी आप अपनी मौत अपने आप मर जाएंगे, हम आपको मान रहेंगे, क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं। क्योंकि इनको कुछ पता नहीं था, इन्होंने लोगों की एक फौज जमा कर दी थी। सीखने का 5 साल नहीं होता है। जब आदमी किसी जगह पे, जब मैं यहाँ बैठने के लिए आया हूँ तो मैं कुछ सीख कर ही आया हूँ, मैं कुछ समझ के ही आया हूँ, तो मैं इस जगह पे बैठा हूँ, नहीं तो मैं इस जगह पे नहीं बैठने के काबिल हूँ, ना ही मैं अपने आप को ये कहूँ कि मैं इस जगह पे बैठने के काबिल हूँ। जब मोअज़्ज़िज़ ने ये कहा कि जी मैं बैठते ही हुकूमत के अंदर मैं ये तीर मार दूंगा, मैं वो तीर मार दूंगा, सारे चोर थे, सारे डाकू थे, और उन्होंने डाकुओं और चोरों की एक फौज जमा कर दी। आप ये देखें शाह महमूद कुरैशी साहब, और फिर वो क्या कहते हैं शीदा साहब, जो आपस में एक दूसरे को चोर और डाकू कहते थे। फिर परवेज इलाही साहब के लिए यही वजीर आजम, साबिक वजीर आजम साहब के क्या कहते हैं रिमार्क्स क्या होते थे, ये भी आपने भी देखा होगा और समझा है हर चीज़ों को। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने हुकूमत नहीं करने दी? मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े सब्र और तहम्मुल से हर चीज़ को देखा, हर चीज़ को समझा। वो समझ रहे थे इवन के एक जो सियासी आदमी होता है उसको कभी भी शोभ नहीं देता इस बात का कि वो किसी को ये कहे कि मेरी बंदूक की नोक पर है। यार बड़े अफसोस की बात है कि ये सियासी आदमी का काम तो नहीं है, ये एक दहशतगर्द का काम है। ये दहशतगर्द लोग कर सकते हैं। जिस तरीके से जब हुकूमत जा रही थी, आप बड़े मोअज़्ज़िज़ तरीके से अगर ये हुकूमत छोड़ देते और इस अदम एतमाद को मान लेते तो हम ये समझते थे आप वाकई में, और अवाम भी ये समझती। अच्छा, वो डॉक्टर साहब जोश खिताबत में बह गए थे। अल्फाजों का चुनाव तो असल में कोई भी हमारे यहाँ ठीक से नहीं कर पाता, वो भी उन्होंने जबान का इस्तेमाल। बात आपकी दुरुस्त है कि अल्फाजों का चुनाव बहुत मोहतात होकर करना चाहिए, जबकि वो जोश खिताबत में बंदूक की नशिस्त कहा था, क्योंकि बंदूक की नशिस्त नहीं होती, नशिस्त इसको कहते हैं जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, तो बंदूक की नशिस्त नहीं वो। लेकिन चलें कोई बात नहीं, हो जाती है ज़बान में। देखिए कैसे हो जाती है। मैं या इरफान साहब अगर हम कुछ अल्फाज का उल्टा सीधा चुनाव कर लेंगे तो हम सोचेंगे ये बात ये क्या हमारी अल्फाजों का चुनाव बहुत मोहतात होकर जी। जब एक आदमी इस जगह पे बैठ करके अल्फाज का चुनाव करे तो बड़े सूझबूझ कर, लेकिन इन्होंने वही कंटेनर वाली सियासत रखी। 3.5 साल भी कंटेनर वाली सियासत रखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वजीर आज़म पाकिस्तान हूँ। अच्छा, फिर अब ये देखें कि इन्होंने एक कंट्री को किस तरीके से टारगेट बनाया और लोगों को ये कहा कि जी अवाम में के अंदर एक बात फैला दी कि ये बैरूनी साजिश है। जबकि वजीर आज़म पाकिस्तान ने जिस टाइम पे हल्फ उठाया, उन्होंने कहा कि रत्ती बराबर भी अगर साजिश का इल्म हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये जितने भी लोग हैं, मेरे भाई ने कहा कि वो अचार, मिक्स अचार ये एक मंझा हुआ अचार है। मैंने इसी जगह पे बैठ के कहा था, लोग कह रहे थे कि अपना इमरान साहब ने जो है ये पीडीएम खत्म कर दी, और मैंने इसी जगह पे बैठ के कहा था कोई पीडीएम खत्म नहीं हुई, कोई ये नहीं है। मेरे को चेयरमैन का एक ही मौक़िफ़ था कि इस्तीफे नहीं देना। हमने जमहूरी अंदाज में, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं और हमने इनको काम करने दो, उनको जब ही हम हटाएंगे। लेकिन आप ये देखें, इस्तीफा कह के जो निकल गए कि जी हमने इस्तीफा दे देना। आज तक असेंबली में स्पीकर के पास क्यों नहीं इस्तीफे जमा कराए? बात तो बड़ी बड़ी करते रहे हर जगह, लास्ट आखिर में भी एक और झूठ बोलते हुए निकल गए। यार इंतहा कर दी है, लोग हंस रहे हैं इस बात के ऊपर, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यार अभी तक इन्होंने इस्तीफे क्यों नहीं जमा कराए। करा दो ना मेरे भाई, इस्तीफे जमा कराने का शौक है तो जमा करा दो, लेकिन ये इस्तीफा नहीं जमा कराएंगे। ये सीट के साथ चिमटने की इनको एक आदत हो गई है। जिस तरीके से ये
बह गए थे कि हम ये सीट हमारी है। अरे मेरे भाई, सीट के हवाले से एक बात ये कही थी मेरे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उसके बाद से हमने एक सबक और सीख लिया था। उन्होंने ये कहा था कि ये मेरी कुर्सी मजबूत है, लेकिन उसी रात को शब खून मारा गया, वही सिया रात 5 जुलाई की थी, और शब खून मार कर भुट्टो साहब को उन्हीं ने हुकूमत से उठा करके पाबंद सलासल कर दिया था। तो अब ये देखिए कि जब आप ये भुट्टो साहब बनना चाह रहे हो तो भाई उनकी तर्ज जिंदगी को तो देखो, उनकी तर्ज सियासत को तो देखो, लेकिन उन जैसा बनने के लिए शायद ही पाकिस्तान में कोई आएगा। हाँ, मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनको आज दुनिया मान गई है, पाकिस्तान का एक एक सियासतदान मान गया, पाकिस्तान का हर शख्स तकरीबन मान चुका है कि वाकई में अगर सबसे यारी है तो वो है जरदारी, समझे ना। तो अब इनको ये सोच लेना चाहिए और वह लोगों को बहकाए नहीं, फौज के खिलाफ ना बहकाए, लोगों के खिलाफ ना बहकाए। अब ये अगर आप ये समझते हैं कि ये हुकूमत नहीं जल सकती है, तो जैसे हमने सब्र करके बैठ गए थे, हम लोगों पे केसेस बनाए गए थे, आप 1-1.5 साल ही सब्र कर लो यार, 1 साल 1.25 साल सब्र कर लो, देख लो, खुद ये अंदाजा हो जाएगा आपको कि आया ये आइंदा इंतखाबात के अंदर जीत सकते हैं या हार सकते हैं, ये अचार बिखर जाएगा या ये अचार एक बेहतरीन शक्ल का बन करके लोगों के लिए आएगा। वक्त देना चाहिए। फानुल्लाह ये फरमाइए कि अब उन्होंने जैसे कहा डॉक्टर साहब ने कि जमहूरियत की बातें सब करते हैं, लेकिन जब हुकूमत में होते हैं तो बातें सबको याद होती हैं कि जमहूरी तरीके होने चाहिए, जमहूरी रवैये होने चाहिए, लेकिन अमल से जाहिर किया जाता है ना। हो ये रहा था कि जब हुकूमत में भी मौजूद थे तो जो ज़बान इस्तेमाल हो रही थी वो ऐसी थी कि लगता ऐसा था कि कोई अपोजिशन का लीडर बात कर रहा है। अब अपोजिशन अगर ये गिला कर रही है, जैसे अभी उन्होंने नशिस्त बंदूक की नशिस्त के ऊपर रख लिया, तो इस तरह की अगर बातें अगर वज़ीर आज़म करेंगे या करते आए तो इसका क्या नतीजा निकलना था? फिर तो यही कुछ होना था जो कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ ये कि जो आम कौमी मामलात थे उसके ऊपर लोगों को तो आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। वो शहबाज गिल और मुझे याद है फवाद चौधरी आया करते थे, आके दुनिया की पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें ऑल फॉल बक के वो निकल जाते थे। मीडिया जब सवाल करता था तो गालियाँ निकालना शुरू कर देते थे, मीडिया को बदतमीजी, तूफान बदतमीजी एक बर्पा कर रखा था। तो ऐसे अगर हुकूमतें चलेंगी तो फिर तो जाहिर है कि कोई भी आकर आपको हटा देगा। और कितना जोर लगाए इन्होंने, कोई जोर नहीं लगा। ये तो हुकूमत की कारकर्दगी थी ही नहीं। और दूसरी तरफ ये इलेक्टेबल्स के ऊपर शुरू दिन से मीडिया भी पॉइंट आउट करता आया कि ये जिनको आप मिला रहे हैं इनकी कोई गारंटी है कि ये आपको बुरा वक्त आने पे आपके साथ रुक जाएंगे? निकल गई नीचे से जमीन। अब फरमाइए कि इसमें अपोजिशन ने क्या किया अगर लोग नीचे से निकल जाए तो? जी, अपोजिशन ने क्या किया? सिंध हाउस में क्या किया? पैसों की बंदरबाट, बच्चे देख रहे हैं कि पैसा चल रहा है, पैसों से खरीदे तमीर खरीदे जा रहे हैं। तो हुकूमत जब बना रहे थे तो उस वक्त भी तो यही इल्जाम लग रहा था, ये नहीं लग रहा था कि जहांगीर खान का जो हवाई जहाज था वो पानी से चल रहा था? जहांगीर तरीन का हवाई जहाज के जो बंदे थे वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज भी जुड़े हुए हैं। जुड़े में आज ये जो इत्तेहादी हटे हैं हमारे ऊपर, इत्तेहादियों को जो पैसा दिया है, देखिए 155 में अब तक कौन सा एक ऐसा बंदा था जिसने अगेंस्ट वोट दिया? अभी वोट नहीं दिया किसी ने, ठीक है, नौबत भी नहीं आई। और अगर वो देते तो नाअहल हो जाते एज पर जो हमारा लॉ। नहीं, 155 में बात नहीं समझा, जरा मुझे ये समझाएं कौन से 155? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर से 155 थे ना, बाकी तो इत्तेहादी जमा हुए थे, इत्तेहादी हट गए। ठीक है, उनको कोई अपने मारात, एमक्यूएम को देख लें, एमक्यूएम हमारी अच्छी अलाइज रही, उनको इज्जत दी, हालांकि उससे पहले ही उनको 5 अरब रुपए का पैकेज दिया। तो उनको इस चीज समझ नहीं आ रही कि किस तरह चल रही है, उनकी मनमानी, उनको मिनिस्ट्री दी गई। इवन लास्ट में तो गवर्नर साहब ने कहा मैं आपको गवर्नर ही दे देता हूँ, इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए 100 गवर्नर है कुर्बान। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन उनको नोटों की नोट हम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हम तो करप्शन करते नहीं है कि हमको नोट देते। अच्छा, इसी तरह इमरान खान की बात आप ले लें कि वो इस तरह बयान करते हैं। इमरान खान साहब सच्चे इंसान है, वो कहते हैं मन का सच्चा तो कुछ भी निकाल रहा होता है, फिर उसको चीजें बुरी लग रही होती हैं ना, उसको इक्तदार। अब वो जब इक्तदार से फारिग होकर निकले तो इनफैक्ट एक डायरी उनके हाथ में थी, उनकी प्रॉपर्टी थी, अपनी ही गाड़ी में वापस खुद ड्राइव करके चले गए। तो देखिए इस तरह का प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे और उनको ना कुछ चीजें संभालनी पड़ी, ना कुछ, ना उनको बाहर भागने की फिक्र है, ना उनको अदालतों की फिक्र है, कोई करप्शन उन्होंने की ही नहीं। उन्होंने तो मुल्क को सुधारना था और मुल्क को मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त तरीके से एक अच्छे ट्रैक पे, सीढ़ियों पे चलता कर दिया। करप्शन वाली बात है ना, ये तो अभी खैर आगे चल के पता चलेगी ना, ये तो एक सियासी तारीख पाकिस्तान की है ना। हुकूमत में बैठे हुए तो करप्शन के केसेस नहीं आएंगे,
वो तो हुकूमत में बाहर जाने के बाद आएंगे। भले आएंगे। वो जुल्फी बुखारी का सर, एक हार वाला सर, स्कैंडल भले तो आ आए। गया है। इंटरनेशनल अब तो $5 जानिए बिलियन इंटरनेशनल छोड़ अच्छा वो भी मैं बता दें, डॉक्टर साहब इंटरनेशनल- ब्रेक के लिए कह दिया, एक हाँ, ब्रेक ले लूं फिर आपसे जवाब लेता हूं। ये $22 बिलियन की बात अच्छा किया, यहाँ पे इसका तस्करा हो गया। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ आम सियासी मामलात के हवाले से, और ये जो हुकूमत अभी तब्दील हुई है, अपोजिशन की जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत में आई हैं, तो क्या हिकमत अमली है, इस हवाले से बात होगी। और अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी माजी में जो कुछ होता रहा, माजी करीब में ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, जो हुकूमत ने काम किए या जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उसकी अभी निशानदेही कर रहे थे। डॉक्टर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, जवाब आप देना चाहते थे। जब मैं जवाब देना चाह था कि भाई ने कहा कि करप्शन के हवाले से बात की, तो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने ये हाईलाइट वाज़ह तौर पे कर दिया है कि जितना करप्शन इस दौरे हुकूमत में हुआ है किसी दौरे हुकूमत में नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैंने जवाब ये दे दिया। अच्छा, फिर वो अचार वाली बात जो है भानमती का कुंभा, ये था भानमती का कुंभा, क्योंकि जितनी भी पार्टियों के टूटे हुए लोग थे, जितने भी पीपल्स पार्टी हो गए या मुस्लिम लीग के हो गए, उनके निकले हुए लोगों को, उनको धुतकारे हुए लोगों को उन्होंने अपने पास जमा कर लिया, उनको मिनिस्ट्रियां दे दी। फिर आप ये देखें कितने सारे इंपोर्टेड किए हुए लोग थे, जो इंपोर्टेड किए हुए लोग थे, जिनकी 9 आदमियों की तो एक लिस्ट है पक्की कि ये 9 आदमी जो है इन्होंने बैठ करके किस अंदाज में इस पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करवाया जानबूझ करके। जिस दिन वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया उसी दिन डॉलर डी वैल्यू हुआ है। उसी दिन आप ये देखिए कि बहुत सी चीजें गिरनी ऑटोमेटिक शुरू हो गई हैं। ये होता है अवामी काम। अब आप तो अवामी काम कर ही नहीं रहे थे, बल्कि कंटेनर पे बैठ करके यही शोर मचा रहे थे, मैं ये कर दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। लास्ट में खुद ही एनआरओ मांग रहे थे। और अब आप ये देखिएगा कि इनके लोग अगर इस्तीफा देने के लिए तैयार होते हैं, तो जिन्होंने कहा कि 126 लोग, मैं कहता हूं 26 लोग भी इस्तीफा दे दो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये राजी नहीं है, क्योंकि ये बोलते हैं सीट हमारा ईमान है, सीट ही हमारा सब कुछ है। अगर कुछ लोगों ने, आपने स्पीकर साहब को भी देखा, आखिर में स्पीकर ने बहालत मजबूरी इस्तीफा दिया, लेकिन वो इसलिए दिया कि कुछ लोगों ने ये कहा कि यार आज जो तुम बैठे वो उनकी बदौलत बैठे हो, ये है वो है। वो बेचारा अपने आप को तौहीन अदालत से बचा गया। और मेरे को चेयरमैन ने भी ये कहा था मैं आपके लिए जा नहीं सकता, लेकिन वो अपने आप को सेव करता हुआ निकल गया, क्योंकि उसने आइन की बालादस्ती को समझा कि आइन पाकिस्तान का क्या कहता है। इन्होंने हर सतह पर, जिस टाइम पर हुकूमत से बाहर थे उस टाइम पे भी आइन को तोड़ा। उन्होंने मीडिया के ऊपर जाकर के, उन्होंने दीगर जगहों पे जाकर के हमले किए, और अब उन्होंने आखिर में आकर के अदालत पे भी हमले करने शुरू कर दिए। अदालत के साथ साथ पाक फौज जो हमारा सब कुछ, उस पे भी हमले करना इन्होंने शुरू कर दिए। इन्होंने पाकिस्तान को ये सोचा हुआ है कि हमने किसी न किसी अंदाज से यहाँ पर अनारकी फैलाना है। और अब जब वो कराची आएंगे या फिर कराची के अंदर लोगों को पता नहीं किस अंदाज में ब्रीफिंग देंगे, क्या करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जो टारगेट लेके ये कराची आ रहे हैं, कराची में इनको वो चीज़ नहीं मैसर होगी। और यहाँ की अवाम बाशऊर है, पढ़ी लिखी अवाम ने ये साबित कर देगी कि उस दिन इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी क्या हैसियत बाकी रह गई हैगी। क्यों कि पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, कराची के लोग बाशऊर है, तो पूरे पाकिस्तान के लोग बाशऊर अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यही कहता था कि अल्लाह के लिए हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान चाहिए, हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए, हमें अल्लामा इकबाल का देखा हुआ ख्वाब वाला पाकिस्तान चाहिए। आज अल्लाह ने हमें उस जगह पर ले आया कि हम उस पाकिस्तान की तरफ गामजन हो रहे हैं। जी जनाब, बहुत अच्छी कैसे बात दिफा की, करेंगे, बहुत अच्छी बात बात डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी अच्छी सारी बात चीज़ों की की। निशानदेही की है। कराची की अवाम वाकई बाशऊर है, जिन्होंने हमें इतना मैंडेट दिया। और इमरान खान के साथ जो पाकिस्तान तहरीक के साथ जो ज्यादती हुई, तो जिस तरह कराची बाहर निकला, ये आपने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। और फिर जो दुनिया में लोग निकले और पूरे पाकिस्तान के देहातों में लोग निकल आए रोडों पे, ये पाकिस्तान की तारीख में कम से कम मेरी जितनी एज है, मैंने 45-50 सालों में ऐसा नहीं देखा कि पूरा पाकिस्तान बाहर
दुनिया में देखा करते मैंने थे कि लोग देखा है बाहर, वैसे तहरीक इस्तकलाल के मैंने जलसे देखे। देखें जलसे देखे होंगे ना, लेकिन इस तरह इससे खुद ज्यादा सर लोग होते थे। देखें नहीं, जलसों की मैं बात नहीं कर रहा, ये जो खुद सर लोग निकल आए ना पूरे रोडों पे, देहातों में जो लोग 8-9 बजे जाके सो जाते हैं वो रात 12-12 बजे तक रोडों पे थे। ठीक है ना, ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ सियासी तब्दीली दुनिया है। में। सियासी तब्दीली नहीं, एक लीडर के साथ मोहब्बत, एक लीडर के साथ मोहब्बत, और लोगों को पता था, लोगों ने महंगाई को एक तरफ रखा, लोगों वहीं ने खड़ा जो सारी था। बातों को एक तरफ रखा, हर चीज को एक तरफ रख दिया। मैं भी कवर करने गया हुआ था, मैंने भी पूछा लोगों से, आधी अवाम को तो आर्टिकल 5 के बारे में पता ही नहीं था। देखिए आर्टिकल 5 की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस वक्त कह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट को जिस तरह चोर वही मिक्स अचार ने हटाया, मतलब एक साजिश करके, और इल्जाम क्या क्या दिए जा रहे हैं कि हमारे कप्तान ने तो कल बयान दे दिया कि भाई फौज के खिलाफ कोई ऐसी बयानबाजी तो ना ये करो। साजिश अगर कर रहे थे तो इतना टाइम क्यों लिया इन्होंने? ये तो शुरू में गिरा देना चाहिए था इनको। लेकिन जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो बात कही थी वो सही साबित हो गई कि आप तो अपने वजन से गिर उसकी जाएंगे। वजह ये थी ना कि वही हुआ। वो रेट ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे ना, सेल हाउस में जब हुआ सबने देखा रेट ऊपर नीचे हो रहे थे, रेट ऊपर जब इनका 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ रुपए में ईमान के लोगों के खरीदे जा रहे थे, तो लोग तो फिर पैसों भी तो कर रहे थे। नहीं तो अच्छा, जाहिर जैसे है ही- इन कौन सा शरबत पिला अच्छा, रहे थे जैसे जब वो ही- हुकूमत बनाने के जैसे लिए, वो भी ही- तो पिला रहे जैसे थे। ही मसाइल ठीक हुए तो ये लोग उनको वापस पकड़ के लाने लग गए कि जी हमारे पैसे वापस देके जाना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आप देख लेना ये कितने दिन चलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस मामलात को जितने भी नहीं तो हुए, एक बात का जवाब तो दें, ये सियासी पार्टियां क्या इस तरह चलेंगी? खान साहब खुद ये फरमा रहे थे कि आज ही गलती हुई टिकट देने में, अब उसको ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, अब सिर्फ उनको टिकट दिया जाएगा जो साथ खड़े रह गए। जो साथ खड़े रहेगा, जो नजरियाती उसके साथी थे उनको टिकट देंगे, बिल्कुल ठीक तो है। पहले भी तो यही उसकी कह रहे वजह- थे हम। देखें पहले शेख रशीद जैसे आदमी को पहले- किसने मशवरा दिया था कि आप इसको इतनी आम पहले वजारत दें जो देखें, बेड़ा गर्क पहले- करके चला पहले गया? हमारे लीडरान ने ही कहा कि इलेक्टेबल्स के बगैर गवर्नमेंट हम नहीं ये बना खान साहब सकते। मजबूर करेंगे शेख रशीद को जाके टीवी पे बैठो हिसाब दो जो कुछ तुमने किया, जो रेलवे में तबाही फेर कर गए हो, 150 भाई अरब जो अगर रुपए सबूत नुकसान देखें झगड़ा ना, कर जो दिया। सबूत होंगे तो अदालतों में लाए, अदालतें तो आजाद है ना, आप अदालतों में लेकर आए। अगर सबूत है, अदालतों के करप्शन है, मामलात सामने आना शुरू हो गए तो फिर ये कहेंगे कि सियासी इंतकाम नहीं, का योजना कोई बना नहीं, रहे हैं। सबूत जी, के वो साथ केस जुल्फी बुखारी का सबूत खुल के गया साथ मैं है, वो समझता ले हूं- आइएगा उनको जो मैं सारे समझता बरतानी हूं कि अमरीका में हिसाब रहने देना वाले हैं। पड़ेगा। हमारे लोग भागेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला, भागेंगे नहीं कि भागेंगे आधे नहीं। से ज्यादा तो भाग गए। आप देखें सप्तान खान हमारे थे वो ना, भाग फॉरेस्ट गया, मिनिस्टर, शहबाज गिल पंजाब निकल असेंबली गया, के। वो सानिया नश्तर चली गई, वो वसीम खान चला गया, वो सिर्फ भाग गए कौन सारे, चले ये गए, सब कहाँ भाग चले गए। गए? भाई, कहाँ है कहाँ वो? कोई सानिया भी नहीं मिनिस्टर बचा चली इधर। गई, अगर रिजाइन देके गई है तो वो चली गई, उसके क्या करप्शन तो उसने तो मैं लोगों किससे की सवाल मदद करूंगा? की वो है। पीसीबी के अंदर एक लगाया था, वो भी चला फराह गया। खान चली गई। नहीं नहीं देखे फराह खान ने कोई सबूत ले आए, आप कोई सबूत दे देना, ऐसे हवा में तीर ना मार, हमने तो सबूत दिया अदालतों में, लेकिन आपके लोग सबूत आज तक- आपके आज तक आप लोगों ने आपके चेयरमैन साहब बिस्तर में आप चले लोग जाते क्लियर हैं, कर देते हैं। आपके चेयरमैन साहब बिस्तर में चले जाते हैं। आपने सिंध आज का तक हाल आपने सबूत क्या क्लियर कर नहीं दिया? कर पाए। सिंध के अस्पतालों खुर्शीद का अली क्या हाल शाह कर दिया? साहब सिंध को के रोडों का क्या हाल आपने कर इतने दिया? साल- सिंध के स्कूलों का क्या हाल आपने कर इतने दिया? साल जो है खुर्शीद लोगों अली के शाह पैरों साहब को में रखा, चप्पल आपने नहीं होते शहीद पहनने मेमन के को लिए रखा, यार। आपने लोगों का किसको नहीं रखा? आप ये बताइए। नाजिम जोकी साहब- आपने एक इंतहा नाजिम कर दी जोकी थी, के साथ क्या हाल कर आपने दिया इंतहा बताएं कर ना। दी थी, आपको आपने कातिल- इंतहा कर दी थी, वो आपको कातिल तो को लेके पता ही नहीं आए, था, बंदूक आपको की- पता ही नहीं था कि बंदूक सियासत की- कैसे बंदूक की की जाती उसके है। ऊपर नशिश आपको बोले आप तो वतीरा है भाई, आपका लोगों इसी का तरह वतीरा है क्योंकि वो आप लोगों को शरियात जो सियासत थे, करनी अभी आती अस्पताल नहीं में पकड़े है, गए। आप लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती। शक्ल मैंने का शुरू में मुकदमा कहा और था आप अस्पताल लोगों में को, मैंने शुरू में 5 कहा था ये लाख बात महीने में को। अस्पताल आप को लोग कमाल किया हुआ है और जितना ऐसी कर रहा है कोविड में वो हमारे इलाके में अस्पताल था, आप कब्रिस्तान क्या अस्पताल। आपने कोविड का आपने छोड़े, वो नेशनल नाजिम कौंसिल जोकी बनाई, का उसके अंदर कातिल कितनी करप्शन जो भागा करी, हुआ था, उसके अंदर क्या उस कुछ नहीं बेचारे करा की आपने, औरत नेशनल पे कौंसिल बंदूक बनाई, की वो नाली करप्शन। पे उसने आप माफी कैसी की, बात ऐसी कर रहे हैं चीज़ साहब? उसको आप तो बाहर से आपको तो लगा पता ही नहीं जुल्म चीज़ों कर का। दिया सिंध में आप लोगों काय ने का यार, जुल्म कर दिया? जुल्म कर अगर दिया। सिंध के आपकी वो अंदर बसें किधर बाय हैं? अलग- वो बसें बाय- आ रही हैं, बसें 3 किधर साल गई भाई? 3 नहीं, साल नवाज बसें शरीफ किधर की चलाई, गई? अच्छा, अब नवाज डॉक्टर शरीफ साहब की की पहली चलाई बात, हाँ, सर डॉक्टर नवाज साहब, शरीफ जी। की चलाई अरे भी छोड़े यार, जवाब पूरा हो जाए। इनके अपने वजीर ने कहा कोई था आपस में लड़ कि पड़े, वडेरे जो है आपस में गरीबों लड़ का पड़े, पानी हमारे अपने यहाँ तो ये जमीनों चीज़ में नहीं पहले जाते डॉक्टर साहब की बात क्या मुकम्मल हो हमारे जाए ना, यहाँ डॉक्टर साहब को मौका दूंगा बात मैं। कर रहे हो वो आप। बेचारा हारी तो हाँ। जरदारी का हारी? जरदारी की बादशाह से निकल नहीं सकता। अगर हारी अगर जरदारी किसी की तरीके- जरदारी कर शो सिंध में मुक गया है इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह कैसे इमरान मुक खान की गया? अगर गवर्नमेंट मुक खत्म गया हुई होता ना, तो फैसल इमरान वाला- खान की आप लोगों गवर्नमेंट की खत्म सीट हुई हम नहीं तो जीत आपके सकते थे। सिंध के हमने हर सिंध जगह के सीटें इलाकों में जीती। इमरान खान के लिए हमने लोग हर निकले। जगह सीटें अच्छा जीती। इरफान भाई जरा बात सर, मुकम्मल हो मैं जाए। बोल फैसल रहा हूँ, वार्डन भुग गया, बेड़ा अगर गर्क कर भुग गया दिया। होता तो ये हमने बड़ी फैसल बादशाह वाला कौम वाला है। ज़मीनी इंतखाबात जीती है ना, हाँ। हर ज़मीनी इंतखाबात में हमने सीटें जीती। ये लोग इन लोगों को भूख ही खाने पड़ी, अब आप समझ हाँ, जाइए। अच्छा अब पहले हाँ दफा कर लेना। वो कह रहे हैं अगर कामयाब होते तो जमीनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पंजाब पार्टी में इधर भी से सीटें जीती, हमने वहां से भी ज़मीनी जी। इंतखाब मैं बता रहा हूँ
कि उसमें कुछ हद तक हमने टिकट अच्छे नहीं दिए, ठीक है ना, और एक महंगाई का बहुत ज्यादा असर भी लोगों पे आ रहा था। लेकिन जैसे ही ये मामला निकले कि लोगों ने कहा महंगाई तो अलग है, ये तो पाकिस्तान की साल का मसला ये है। आपने कहा जो मंदुखेल वाली सीट के ऊपर कैंडिडेट, ये तो जब कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे थे उस वक्त भी ये बात मीडिया भी कह रहा था कि आपने वो लड़का अमजद आफरीदी, मुझे ये नाम है याद है उसका, वो मंदुखेल के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, मुस्तफा कमाल और दीगर भी इस पे खड़े हुए थे सीट के ऊपर। तो ये जो टिकट की अभी आपने बात की, मुझे याद आया उस वक्त भी हम पूछ रहे थे कि बड़े नाम थे, टिकट ओवरऑल ही गलत दी है ना। तो यही कहेंगे मैं बात पूरी हो जाए जरा, डॉक्टर साहब आता हूँ। जो कि 249 का टिकट था वो अमजद आफरीदी बिल्कुल बेस्ट चॉइस थी। हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत की। तो गलत इंतखाब कहाँ हुआ? उसमें क्या हुआ कि हमारे ही जो इंटरनल एक एमपीए थे उसकी अगेंस्ट चल पड़े। दूसरी बात ये कि उन्होंने 1 अरब रुपया सरदारी साहब ने वहां गलियों में लोगों को खरीदना शुरू किया, और फिर क्या हुआ, जो वोटिंग में जितनी ही पार्टियां थी सबने कहा कि भाई धांधली हुई है, फॉर्म 45 किसी को दिए नहीं गए, और एक वाहिद पार्टी कह रही थी कि जी हम बिल्कुल ठीक जीत गए और हम इसमें नहीं आते। लेकिन बाद में अदालत में गया और अदालत में जब उसकी रिकाउंटिंग के हवाले से अपील वो हुई तो सिर्फ मंदुखेल मुझे याद है, मैं उसका कोई वो नहीं हूँ हामिल, लेकिन वो अदालत के बाहर बैठा रहा, बाकी कोई भी नहीं आया। ये कि सेकंड पोजीशन थी नून लीग की, तो नून लीग ने इसको अपोज करना था ना। हाँ, अपोज किया था, मिफ्ता ने किया था। हम तो चौथे नंबर पर आए, हम उसको कैसे बाकियों को बाईपास करके आगे केस करें। तो ये हमने कोशिश की उसमें, क्योंकि फॉर्म। अच्छा, ये बात आप देखिए मान रहे हैं कि उस वक्त भी हम ये फरमा रहे थे आपसे कि जनाब ये वो हल्का है जहां से आपका उम्मीदवार कामयाब होकर वफाकी वजीर बना था और आप चौथे नंबर पर आए, तो इसका मतलब है गलती हुई है। तो इसी तरह जब ये मामला सारे खत्म हुए, जब लोगों ने देखा, बादशाह अवाम ने देखा, जो भाई कह रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि बाशऊर की वैसे है क्या तशरीह, क्या है जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं वो बाशऊर है, जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं बाशऊर नहीं है। बाशऊर पीपल्स पार्टी वाले ही तो हमारे साथ जो सिंध में निकल रहे हैं, जो आज तक कभी किसी पार्टी के लिए नहीं निकल पाते थे, जरदारी की उससे शिकंजे से बाहर आए, रातों को पूरे रोडों में निकले, वो इमरान खान के लिए निकले ना। तो केपी के अभी रिसेंटली आप इलेक्शन देख लें कि पाकिस्तान ने 34 सीटें जीती, 54 में से 34 सीटें, मतलब बिल्कुल क्लियर करके जीत गए। उन्होंने टिकट अपने पुराने लोगों को दिए। अच्छा, बाकी जो 20 सीटें, 20 में भी तकरीबन 13 सीटें ऐसी हैं जो आजाद लोग उसमें जीते, वो भी हमारे ही लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला, खड़े हो गए और वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। फिर आज देखें इंशाल्लाह ताला, अभी जो हमने एक अनाउंस किया है, ये कहते हैं ना कि लूट खसूट थी, करप्शन का बाजार खत्म था, गालियां देना था। हमने जो जलसे अनाउंस किए, आप देखेंगे पेशावर का जलसा कैसा हुआ, ठीक है ना। अब कराची इमरान खान आ रहा है, ये कह रहे हैं उस दिन, आप ये मीडिया भी कह रहा है कुछ, और ये भाई भी कह रहे हैं कि जी लोग बाशऊर ऐसे ही निकल आए। तो अब इंशाल्लाह ताला 16 तारीख को बाग जना में पाकिस्तान क्या इस खित्ते का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह ताला। उसमें आप देखेंगे यूरोप अमेरिका से लोग आ रहे हैं, ओवरसीज आएंगे बिल्कुल, और डिस्को जो वहाँ पे चल रहा है, कहूंगा उसमें आप फैमिलीज को देखिएगा। एक इंशाल्लाह ताला खुशी का समा होगा, ईद का समा होगा, लोग तैयार होके आएंगे, पाकिस्तान की खातिर आएंगे, इमरान खान की जहाज पे लटक कर आएंगे, हैरान ले जाएंगे। आप फिर एकदम हैरान आ जाएंगे कि ये पब्लिक जो घरों से निकलती नहीं है, फिर पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए बात आ गई है। और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को जवाब ये आने वाले इलेक्शन में ये जो लाइनें लगी होंगी ना, आप ढूंढते रहेंगे पीपल्स पार्टी का बंदा या नून लीग का बंदा, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। लाइनों में इधर डॉक्टर साहब को आप जवाब देने दें, डॉक्टर साहब को जवाब देने दें। वो दौर खत्म हो गया, खत्म हो गया। आप भी आए मुल्क के लिए, हमारे जमात को शामिल हो जाए, हमारी जमात में मैं आपको दावत देता हूँ। अरे लाइनें लगी हुई है कैंडिडेट की, आपको मैं इसी प्रोग्राम में यासिर भाई के सामने दावत देता हूँ, मुल्क की खातिर, मुल्क की खातिर सारी चीजें पीछे रह गई है डॉक्टर साहब, मुल्क अब आगे है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। आप आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए, मुल्क की खातिर शामिल हो जाए इंशाल्लाह ताला। बात मुकम्मल हो जाए ना जरा। आपके घर वाले भी कहते होंगे कि इमरान खान अच्छा, सवाल ही बदल होता। आप रोजे में अपने ईमान से बताएं बात कहते हो तो सवाल ही बदल जो कुछ होता रहा। डॉक्टर साहब, जो नाजिम जोखियों का केस है इस तरह और जो दीगर ज्यादतियां होती रही, वो एक साफी का मसला है, बहुत सारे केसेस ऐसे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है।
अब अगर ये कहते हैं कि अगर लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं, वो जो अस्पताल में क्या कर रहा था, वो अस्पताल में क्या कर रहा था, साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, ये वो बच्चे की बात कर रहा है, वो जो बच्चे को कत्ल किया, डीएसपी के बेटे को कत्ल किया। अरे क्या बीमार आदमी अयाशियां कर रहा था भाई। अस्पताल मैंने खुद देखा, हमारे इलाके में अस्पताल है, 5 लाख पे महीने पे अस्पताल पूरा खरीद लिया था। कहाँ बैठे आप? 5 लाख रुपए पर महीने पे जी। वो छोटा सा हॉस्पिटल है कमर। नहीं, हमें वो क्या बात सियासी बात करनी है ना, जो उसके अलावा जो कुछ हुआ उसके ऊपर बात। प्राइवेट हॉस्पिटल में नाज़िम जोकियों की वाइफ थी, उनका पहले का बयान देखिए। उन्होंने कहा मुझे पैसों में लाना भेजती हो, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे ही एक काउंटिंग होने के मामला आया, वो साहब वापस आ गया। उस बेचारी कहती है कि भाई मेरी जान छोड़ो, मैंने माफ किया, हर चीज कर दी। तो बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी होगी फिर? उसको बेचारी के साथ उसको दबाया गया बंदूक की नोक पे। बंदूक की नोक पे हम, हमारा काम नहीं बंदूक की नोक पे, बंदूक का काम आप लोग डॉक्टर साहब कोई हारी वडेरे के सामने खड़ा नहीं हो सकता। उसको जमीन पे चप्पल उतार के बैठना पड़ता है। जमीन पे आपने देखा ये सिंध में ये हाल इंशाल्लाह ताला 2018 में जिस तरह सिंध में, जिस तरह हमारे लोगों ने सवाल कर रहा हूँ ना, डॉक्टर साहब जवाब देंगे। वडेरों के सामने इलेक्शन में आए और चंद हजारों के उसमें जवाब उसके अंदर ये नहीं कि उन्होंने सख्ती से कह दिया था कि आप अदालत का सामना करोगे। लेकिन डॉक्टर साहब अब सवाल ये पैदा होता है ना कि जो कुछ होता रहा, चलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो 3 साल से ज्यादा कुछ एक हुकूमत रही है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर एक बड़े तवील अरसे से हुकूमत कर रही है। मसाइल, बुनियादी मसाइल आम आदमी के अपनी जगह हैं और वो भी सब देख रहे हैं। अब बच्चे थोड़ा सा मामलात को समझने लगे हैं, ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी मामलात को समझ रहे हैं। अब जो कुछ होता आया है सिंध के अंदर, उससे भी तो लोग आप समझ लें कि आगाह हैं, और वो पहले भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। ठीक है, वो जो सियासी कल्चर जिसका इरफानुल्लाह नियाज़ी ने तस्करा किया, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जिस तरह वोट लिए जाते हैं, जिस तरह से अपनी सीटों के ऊपर कंसोलिडेट करते हैं, अपनी जगह बच्चों को बिठाते हैं, वो सारा कल्चर तो यहाँ पर मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी ने कौन सा ऐसा निज़ाम चेंज किया जो उम्मीद रखती है कि आगे उम्मीदें बाहर नजर आ रही है? अगर ऐसी बात होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी कसीर तादाद में सीटों से नहीं जीतती। पंजाब से तो खत्म हो गई ना, पूरे पाकिस्तान से खत्म हो गई, बलूचिस्तान में खत्म हो गई। अभी केपी पे जवाब ले लूं इरफान भाई, जवाब ले लूं ना, डॉक्टर साहब दफा करेंगे ना। मैं आपको देखिए इंटरप्ट नहीं करता हूँ इरफान भाई, मैं आपको वो मुझे आप मुझे तो बोलने देना। आप डॉक्टर साहब को तो जवाब देने दें। आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं ये बताइए? आप ये देखें, वो जवाब देंगे तो मैं उसे कर दूंगा, मैं कर दूंगा। इनकी तरबियत ऐसी है, इनकी तरबियत ऐसी है, क्यों मैं वही सवाल कर चुका हूँ, जवाब देने। भाई मैंने पहले भी तरबियत का कहा था, इसीलिए जब मैं बहुत ही है हमारे तरबियत याफ्ता होते हैं आप तो जवाब ले सुन रहे हो तसल्ली से, तो आप भी तसल्ली से सुने और तसल्ली से जवाब देना सीखें। जज्बात के अंदर सियासत नहीं होती है। आप जज्बाती लोगों का काम ही नहीं सियासत करना, वो घर के अंदर बैठने का काम है। बल्ली गाला ये जवाब देंगे ना, जवाब देने दें। एक मैं अभी जो है बिलावल साहब ने एक जलसा बुलाया कि कराची से लेकर के इस्लामाबाद तक आवामी मार्च था, और आपने कहा ना कि पंजाब से अगर पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है तो अल्लाह शाहिद है कि मैं भी पहले शायद जहन में था कि पीपल्स पार्टी वहां पर खत्म हो गई, इतने लोग नहीं ना जैसी है साहब। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इस्तकबाल किया है, रात को 12 बजे तक बच्चे लोग खड़े रहे हैं, हम तो उसमें रैली में जा रहे थे, हम देख रहे थे, तो वाकई में पीपल्स पार्टी वहां पर अभी मौजूद है। जिस तरीके से शबे खून मारा गया, यहाँ पर भी कराची के अंदर नशिस्तें दूसरों को दे दी गई थी, सेलेक्ट की गई थी, यहाँ का मैंडेट चुरा लिया गया था, बल्कि चुराया क्या गया था, डकैती मारी गई थी। मैंने अभी पहले भी अर्ज किया था कि एक गली के अंदर एमपीए रहता है, 2 गली के पीछे एमएनए रहता है। ये कय्यूमाबाद का मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, जहाँ पर राजा अजहर साहब एमपीए और एमएनए साहब फहीम साहब एमएनए, ये एक ही आगे पीछे गलियों के लोग हैं। क्या आगे आप आ जाओ तो क्या लांडी कोरंगी में क्या पीटीआई के लोग नहीं थे? लोग ही नहीं थे, वाकई में नहीं थे। जब ही उन्होंने वहीं से टिकट दिए और ना वहां के लोगों को उन्होंने इलेक्शन लड़ाया। हम खुद इलेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार इनके ना जलसे थे, ना इनके जलूस थे, ना इनके पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए, तो इतनी कसीर तादाद में जीत गए। चलो जी जीत गए होंगे, शायद किसी ने खुदाई मखलूक ने आकर के ठप्पे लगा दिए और जीत गए, हमने वो भी बर्दाश्त कर लिया। इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि हमारे को चेयरमैन ने ये चीज कही थी कि ये अपनी मौत अपने आप मर जाएंगे, अपने वजन से खुद गिर जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है हम लोगों ने आगे रिपोर्टिंग तो करी होगी ना, जैसे ये मेरे भाई अपने
लीडरान को बताते होंगे, हमने भी अपने लीडरान को तमाम तजिया बताया। सिंध का जवाब देना, वो तो इस सवाल ये कर रहे हैं कि इनसे पूछा जाए कि ये अगर आइसोलेट होकर रह गए या इनकी जमात तादाद में थोड़ी रह गई और सिंध तक महदूद हो गई है, तो इसकी क्या वो है? होना तो ये चाहिए था कि जो खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हुए वहां से अक्सरियत अपनी शो करते, बलूचिस्तान के अंदर करते, फिर पंजाब के अंदर वापस आते हो, सिंध के अंदर अगर है भी हमारा तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तक। हाँ, हमारा यौम तासीस पेशावर में हुआ था। हम जब गए वहाँ पर पेशावर में तो एक कसीर तादाद में लोग मौजूद थे वहाँ पर। खैर कि पूरे पाकिस्तान से गए, पूरे पाकिस्तान से गए, तादाद में तो इनके पास भी आ रहे हैं, लेकिन उससे नहीं पता चल रहा। जी जी जी, पूरी पाकिस्तान से गए थे लोग वहाँ पर यौम तासीस में। लेकिन वहाँ की अवाम जिस तरह से जलसे जुलूस के, पहले तो मैं ये समझा कि शायद अल्लाह शाहिद है, रोजा है मेरे मुंह में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं पहले बोला यार इतने से लोग, फिर जो जिस तरीके से जो रैलियां आई हैं, रैलियां जिस तरीके से आई है, एक जब मैं गफीर हो गया और वाकई में पता चला कि केपीके में पीपल्स पार्टी मौजूद है। ठीक है, तो ये हमने अंदाजा किया और लोग ये कह रहे हैं कि केपीके से खत्म हो गई, लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से खत्म हो गई, ये पंजाब से खत्म हो गई है। आइंदा आने वाले इलेक्शन आपको इस बात की कमाजी कर देंगे कि पीपल्स पार्टी कहाँ की है, कहाँ खत्म हो गई और कहाँ तक चल रही है। पीपल्स पार्टी का वजूद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में है, पूरे पाकिस्तान में उसके कारकुन अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई के लोग कराची के अंदर नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा, है कारकुन है, मौजूद है, उसके भी मौजूद है, लेकिन उस कसीर तादाद में नहीं है जिस कसीर तादाद में ये मैंडेट लेकर आए थे। ठीक है, मैंडेट वो नहीं था। अब आखिरी जुमले के तरफ मैं आपको इस तरफ ले आता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी निशानदेही की है, चंद चीज़ों की लास्ट में ज़रा ये बात हो जाए। हर जमात ही ये दावा करती है और लामहला लोगों को लाने में भी सड़कों पे कामयाब हो जाती है। मजहबी एक जमात है, इलेक्शन में दूसरे नंबर पर जमात रही, वोटों में तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ज़्यादा थी, उनके पास इससे ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन वो भी ये दावा कर सकते हैं कि हम जो है वो आगे जाके हुकूमत बनाएंगे। तो दावे तो सारे करते हैं, डिलीवर कौन करता है ये ज़रा बताइए। और जो टास्क दिया गया था, क्या लोग भूल चुके हैं? शहर कराची की सियासत की बात हो रही है, शहर जो इस शहर के अंदर जो मुकदमा बल्दियाती एक्ट के हवाले से जो लड़ा जा रहा था, तो उस वक्त भी ये सवाल किया जा रहा था कि जो पीटीआई जो मुंतखब यहाँ की जमात है, जिसको यहाँ पे कराची के लोगों ने मैंडेट दिया, वो उस मुकदमा लड़ते वक्त कहाँ थे? वहाँ तो सिर्फ एक जमात इस्लामी यहाँ पे खड़ी हुई थी और उसके बाद कहीं अगर नज़र आए तो मुस्तफ़ा कमाल नज़र आ गए, या फिर अगर कोई थोड़ी बहुत कोई जमात अगर नज़र आई तो सरसरी तौर पे वो MQM नज़र आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तब भी यहाँ पे नहीं थी। तो ये हो क्या रहा है ये तो बताएं कि अगर आप लोगों को ये समझते हैं कि वो चीज़ें भूल गए तो कम से कम मीडिया तो उनको ये चीज़ें भूलने नहीं देगा। फरमाइए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे 28 MPA थे, वो हम असम्बली में लड़ते रहे मामला को, हर चीज़ पेश करते रहे काला कानून के उसके चक्कर में, और ऐसी कोई बात नहीं कि हम उसके फेवर में थे। हम तो पूरे पाकिस्तान में मुज़ाकरात तो जाकर वो उन्होंने जमात इस्लामी से किए और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात पे आके जब बैठ जाएंगे तो गवर्नमेंट आके मुज़ाकरात तो करेगी। तो ये कितनी अच्छी बात है अगर कि उन्होंने सड़कों पर आकर अगर बैठ गए और सर्दी के दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था कि बल्दियाती निज़ाम को चेंज किया जाए। हमने नहीं, नारा तो इरफान भाई सवाल पूछने का मकसद ये कि नारे तो सारे लगा रहे हैं, अमलन किसने काम किया? अमलन हमने केपीके में हमने तो वो जो जमात इस्लामी से मुज़ाकरात हुआ, कामयाब हुआ, पंजाब में नए निजाम से इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। हम तो सिंध में भी यही चाह रहे थे, लेकिन सिंध वाले कहते नहीं 18वीं तरमीम आ गई। हम सिंध में तो बहुत कुछ करना चाह रहे थे, हम अपना हेल्थ कार्ड सिंध में देना चाह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं देना। हम उसके बावजूद हमने ग्रीन लाइन चला के दिखा दी इनको। इनकी तो बसेस ऐलान अभी तो लास्ट नया ऐलान जो नासिर शाह साहब ने किया था, दिसंबर में हमारी 50 बसें आ जाएंगी। नहीं, वो तो शाह साहब ऐसे ही स्टेटमेंट दे देते हैं, 10 साल से वो ला ही रहे हैं। जनवरी में उनके वजीर ट्रांसपोर्ट साहब ने कहा कि जी 50 बसें बस निकल चुकी हैं वहां से। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्च खत्म होने वाला है, वो नहीं पहुंची, वो बसें नहीं पहुंची, लोड भी नहीं हुई। पता नहीं क्या करेंगे। ये वैक्सीन की दवाइयां खा गए, कोविड के दौरान राशन कहते हैं हमने रात के अंधेरे में अरबों रुपए का राशन दे दिया, रात के अंधेरे में, किसी को पता ही नहीं है, बेचारे रोग रुल गए। इसी तरह वो उसकी रेबीज की जो वैक्सीन थी वो एक खा गए। ये तो हिसाब होगा, खा गए, वो तो एक अलग मसला है। हिसाब होगा ही। आप सिंध के लोगों पे हिसाब होगा, रहम करें सिंध के लोगों पे। अच्छा, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। कभी सिंध गए, बच्चों को देखे पैरों में चप्पल लिए। मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं हम कराची आ गए, अपने शहर गाँव में नहीं जाते कि हम वेल सेट हो गए। अड़ोस पड़ोस में हम देखते हैं कि वो उनके बेचारों की शलवार और होती है, कमीज और होती है,
कहते हैं हम अब अल्लाह से डरते हैं, लेकिन ठीक है। हमारे MNA अच्छा मेरे पास वक्त खत्म हो गया डॉक्टर साहब, और मैं फिर प्रोग्राम का KPK में भी जाके ये खत्म होगा कि ये मिक्स अचार बहुत जल्दी खराब हो खराब हो जाता जाएगा। है, ठीक है, ये चलें। याद रखिएगा। चलें, धूप में रखे रहेंगे तो पता नहीं और भी बहुत चीजें खराब हो जाती हैं। बहुत मैं तो शुक्रिया इरफान अल्लाह नियाज़ी का साहब। शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे को पुराना पाकिस्तान मिल गया और जान छूटी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर, आपका भी दोनों मौजूद मेहमानों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ब्रेक की तरफ यहाँ से जाना होगा और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।